प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका आज के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के वचन से महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाना शुरू किया, साधारण मछुआरों और अपने पीछे चलने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें मनुष्य के मछुआरे बनने के लिए बुलाया। आज हम मत्ती 5 उसके 1 से 26 का अध्ययन करने वाले हैं, जहां हम पहाड़ी उपदेश को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि राज्य के लोगों का अपने आप से और व्यवस्था के साथ क्या संबंध है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आपको याद होगा कि हम पिछले अध्ययन में मत्ती के 5वें अध्याय का परिचय देख रहे थे, जो प्रकट करता है कि पहाड़ी उपदेश सुसमाचार नहीं है और ना ही हम उन नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार से अपना जीवन जी सकते हैं। अब आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और 5वें अध्याय के पद 1 से आरंभ करते हैं। मुझे भरोसा है कि पहाड़ी उपदेश पर मत्ती का लेख प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक संदेश की सिर्फ एक रूपरेखा प्रकट करता है। मैं इसे इस प्रकार से विभाजित करने का प्रयास करता हूं। पहला, राज्य से संबंधित विषयों का स्वयं के साथ संबंध, यहाँ पर मत्ती 5 1 से 16 में आप देखेंगे। दूसरा, राज्य से संबंधित विषयों का व्यवस्था के साथ संबंध, मत्ती 5 17 से 5 के 48 तक। और तीसरा, राज्य से संबंधित विषयों का परमेश्वर के साथ संबंध, मत्ती 6वें अध्याय पर। और चौथा है राज्य से संबंधित विषयों का दूसरों के साथ अर्थात अन्य लोगों के साथ संबंध, मत्ती 7 अध्याय में। आप इस बात को देख सकते हैं। पहाड़ी उपदेश का आरंभ धन्य वचनों या आशीष के वचनों के साथ होता है। इसे धन्य कहना या इस बात को ध्यान रखना होगा कि यह धन्य वचन आपकी प्रवृत्ति या आपके एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि आपके कार्य या क्रिया या करने के वचन। वे उस राज्य के विषयों को बताते हैं दोस्तों, वो धन्य वचन में वर्णित व्यक्ति के समान है या उसका वर्णन करते हैं कि कौन सा व्यक्ति धन्य है जो ऐसा जीवन या व्यवहार रखता है। पद 1 स्पष्ट करता है कि यह संदेश पहाड़ी उपदेश कहलाता है और क्यों कहलाता है। पहली बात हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश भीड़ को या जन सामान्य को नहीं, परंतु अपने चेलों और अपने शिष्यों को दिया था, जो पहले से उसके साथ हो लिए थे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 1 और 2, जो कि राज्य से संबंधित विषयों का स्वयं के साथ संबंध प्रकट करता है। मत्ती 5 उसका 1 और 2। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। सुना आपने दोस्तों, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश उस बड़ी भीड़ को नहीं, परंतु अपने चेलों को यह संदेश दिया था। उसने उस भीड़ को उनकी आवश्यकताओं की ओर देखा। इस प्रकार से पहाड़ी उपदेश अप्रत्यक्ष रूप से उस भीड़ को दिया गया था, पर सीधे तौर पर चेलों को। आज भी एक मनुष्य को सबसे पहले मसीह यीशु के पास आकर उद्धार पाने की आवश्यकता है। हालांकि यह राज्य अभी स्थगित अवस्था में है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति एक ऐसा स्थान है जहां पर बीज बोया जा रहा है, और यह बीज कुछ और नहीं, परमेश्वर का वचन है। इस संसार में हमारा काम केवल बीज बोने का है, और वह दिन आएगा दोस्तों जब मसीह यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 3 को पढ़ते हैं, जहां से धन्य वचन या बेटिट्यूड्स आरंभ होते हैं। लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन हैं। यह नहीं लिखा है कि आप कैसे मन में दीन बन सकते हैं, केवल वे जो मन में दीन हैं वे ही धन्य हैं। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। इन 12 पदों में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने धन्य शब्द 9 बार उपयोग किया गया है। भजन संहिता का आरंभ भी इसी शब्द से होता है। भजन संहिता 1:1 में लिखा है, धन्य है वे। मित्रों, यह मूसा की व्यवस्था में दिए गए शाप वचन के विपरीत बात कहता है। आपको याद होगा कि यहोशू से कहा गया था कि जब इस्राएली यरदन नदी पार करके
आ जाएं तो उन्हें गिरिज्जीम पर्वत पर खड़े होकर लोगों को आशीष देना था। तत्पश्चात एबाल पर्वत से उन्हें शाप देने को कहा गया था। पहाड़ी उपदेश की आशीषें एबाल पर्वत के शापों के बिल्कुल विपरीत बात कहती है और वे गिरिज्जीम पर्वत की आशीषों से बढ़ करके बात करती है। क्यों? क्योंकि केवल मसीह ही वे आशीषें हम सबों को प्रदान करता है। दोस्तों, आज के समय में केवल उद्धार पाए हुए पापी ही मन की दीनता के बारे में जान करके समझ सकते हैं, जब कहता है धन्य है वे जो मन के दीन हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान दें कि पहाड़ी उपदेश लोगों को मन में दीन बनने के बदले उन्हें घमंड करना कई बार सिखाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जो यह घमंड करता था वह व्यक्ति कि वह पहाड़ी उपदेश को मानता है और पहाड़ी उपदेश उसका धर्म है। वह संसार और स्वयं को यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि वह उसका पालन कर रहा है। वास्तव में दोस्तों, वह इसका पालन नहीं कर रहा था। वो केवल स्वयं को मूर्ख बना रहा था और आसपास के लोगों को भी। दोस्तों, मुझे एक धनवान व्यापारी की कहानी याद आती है जो कहता है, मैं भी कलीसिया के दूसरे पाखंडी लोगों के समान एक समय ऐसा ही था जो कहते थे कि मैं पहाड़ी उपदेश का पालन करता हूँ। तब एक दिन उस व्यक्ति ने कहा कि वो जाना कि वह एक खोया हुआ पापी है जो नरक के मार्ग की ओर बढ़ रहा है। तब उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें उठाई, उसकी ओर फिरा और उसने प्रभु यीशु मसीह ने उससे बचा लिया। दोस्तों, आप धोखा ना खाएं। केवल परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको मन में दीन होने के बारे में प्रकट कर सकता है और बना सकता है। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह नहीं बता रहे थे कि वे कैसे स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन सकते हैं। नहीं, वे पहले से ही राज्य के नागरिक बन चुके थे, परंतु वो उन्हें कुछ और सिखा रहे थे। पौलुस इस बात को 2 कुरिन्थी 6वें अध्याय के पद 10 में प्रकट करता है। कहता है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनी बना देते हैं। मित्रों, यह आत्मिक रूप से धनी होने के बारे में कहता है। यह उन सब के लिए उपलब्ध है जो आज मसीह यीशु में है। अगली आशीष दोस्तों हम देखते हैं पद 4 में, जो कि हमें यहाँ पर दी गई है। लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। दोस्तों, यह जानना बहुत रोचक है कि धन्य वचन के यही विचार पवित्र शास्त्र के दूसरे हिस्सों में भी पाए जाते हैं। सपन्याह नबी की पुस्तक 3 अध्याय पद 12 में लिखा है, जो मन में दीन है पढ़ने को मिलता है। दोस्तों आप देखते हैं मीका अध्याय 7 उन लोगों का उदाहरण देता है जो विलाप करते हैं और उन्हें एक दिन शांति दी जाएगी। तब पद 5 में क्या कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मित्रों, हमें भजन संहिता अध्याय 37 के पद 11 में यही पढ़ने को मिलता है। आज हम जिस संसार में रहते हैं उस पर नम्र लोगों का अधिकार नहीं है। मुझे भरोसा है कि आप भी इस बात को आज अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि जब मसीह यीशु का राज्य स्थापित होगा तब नम्र लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु अब प्रश्न उठता है कि आप नम्र कैसे बनते हैं? हमारा प्रभु यीशु आत्मा में नम्र और दीन मनुष्य था। इस प्रकार से वो ही एक दिन सब कुछ अधिकार में अपने ले लेगा तथा हम सभी प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाए जाएंगे। इस बात को समझिए। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही आपके घमंड को तोड़कर आपको नम्र बना सकता है। इस बात को याद रखना है। अगर आप अपने प्रयास से नम्र बन पाते दोस्तों तो स्वयं पर आप घमंड करते और इस प्रकार आपकी नम्रता भी चले जाती। नम्रता अपने प्रयास से नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके अंदर निर्मित होती है। दोस्तों, एक समर्पित मसीही के हृदय में केवल पवित्र आत्मा ही नम्रता उत्पन्न कर सकता है। कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और आप देखते हैं कि नम्र होने का प्रतिफल आपको अभी नहीं परंतु भविष्य में प्राप्त होगा, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से 1 कुरिन्थी 6वें अध्याय के 2 में पूछता है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? दोस्तों, यही बात हमें याद रखना है। धन्य वचन उन लक्ष्यों को प्रस्तुत करता है जिसे परमेश्वर की संतान अपने जीवन में धारण करना चाहती है। क्या आप ऐसा चाहते हैं? परंतु वे स्वयं से उसे कभी प्राप्त
नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं और पद 6 को पढ़ते हैं। लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। दोस्तों, आप एक शारीरिक मनुष्य के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या वह धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होता है? मैं बहुतों से मिलता हूँ, परंतु वे ऐसे नहीं दिखते, ना उस प्रकार का उनका जीवन दिखता है। पहला कुरिन्थी 2:14 में पौलुस इस बात को कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य के विरोध में रहता है, जिसने यह जान लिया है कि मसीह उसकी धार्मिकता है। वही बात पहला कुरिन्थी 1:30 में लिखी है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तब आइए पद 7 में देखते हैं। कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दोस्तों, आज के समय में भी इन धन्य वचनों और उनकी आशीषों को कितना गलत समझा जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यदि हम दया करेंगे तब ही हम पर दया की जाएगी। यह वो शर्त या परिस्थिति नहीं है जिसके कारण हम पर दया की जाएगी, या हम पर उस कारण से दया की जाएगी। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है। तीतुस 3:5 में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया। ध्यान से सुनिए, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के कारण, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा से हुआ। दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमें इसलिए दयावंत होना चाहिए क्योंकि हम पर दया की गई है। वैसे ही पहला पत्रस 2 उसके 9 और 10 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया की गई है। दोस्तों, ये बात है जो यहाँ पर बताई जा रही है। इसके आगे पद 8 में हम एक और धन्य बात को देखते हैं। कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। दोस्तों, कोई भी सच्चा मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि उसका हृदय, उसका मन शुद्ध है। आप कैसे एक मनुष्य के मन को जो बहुत दुष्ट है उसे आप शुद्ध बना सकते हैं? बहुत असंभव लगता है दोस्तों। यूहन्ना 15 पद 3 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। दोस्तों, यह हमारे नए जन्म के स्नान के द्वारा से होता है, जो हमें शुद्ध कर देता है। परमेश्वर का वचन है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय पद 7 के अनुसार लिखा है, केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यही वो बात है जो हमें शुद्ध करती है। तब आइए हम पद 9 को देखते हैं। वहाँ पर क्या कहता है प्रभु, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दोस्तों, क्या आज आप किसी मेल कराने वाले व्यक्ति को या फिर शांति समझौता कराने वाले व्यक्ति का नाम बता सकते हैं या उसे देखते हैं? दोस्तों, आज ऐसा कोई नहीं है। मसीह यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है जो मेल कराने वाला है। उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा से परमेश्वर पिता और अधर्मी पापियों के मध्य मेल कराने का काम किया है। आज मैं और आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण से। यही बात रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय के पद 1 में लिखी गई है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तब आइए दोस्तों पद 10 को पढ़ते हैं, जहां पर कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मित्रों, इस धन्य वचन का हमारे आज के समय पर और महाक्लेश काल के दौरान इस्राएल के बचे हुए लोगों पर लागू होना आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन क्या यह उस राज्य पर भी लागू होता है जिसकी स्थापना होने वाली है? क्या उस राज्य में सारी दुष्टता दूर नहीं हो जाएगी? पवित्र शास्त्र के कई पद यह दर्शाते हैं कि सहस्त्राब्दी राज्य में भी संसार में बुराई मौजूद रहेगी, क्योंकि वह परीक्षा का समय होगा। उस समय बहुत से लोग होंगे जिनके सामने ये परीक्षाएं आएंगी। उस 1000 वर्षीय राज्य के अंत में होने वाला विद्रोह इस बात को प्रकट करता और दिखाता है कि उस समय भी बुराई का बोलबाला
बना रहेगा। इस बात को जानने के लिए आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के पद 7 से 9 को आप पढ़कर देखिएगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 13 और 14 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मित्रों, परमेश्वर के लोग, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के लोग किसी भी युग में या किसी भी परिस्थिति में संसार के लिए नमक और ज्योति की भूमिका में बने रहते हैं। ये हमें बने रहना है। कुछ भाषा में स्वाद का जो अनुवाद है वो तीखेपन जैसे प्रभावशाली शब्द से किया गया है। यह शब्द अधिक उपयुक्त मैं समझता हूँ, जहाँ पर अगर नमक अपना तीखापन खो दे, उसका नमकीन जो सॉल्टीनेस है यदि वो चला जाए, तो ऐसा हमारे लिए कोई काम का वो नहीं रहेगा। दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के लोग किसी भी युग में या किसी भी परिस्थिति में संसार और संसार के लोगों के लिए नमक और ज्योति की भूमिका में ही रहते हैं। कुछ भाषा में इस स्वाद शब्द के लिए जो अनुवाद उपयोग किया गया है उसका अर्थ होता है तीखापन। जैसे ऐसे प्रभावी शब्द उपयोग किए गए हैं जो कि नमक के उस तीखेपन को प्रकट करता है, यद्यपि वो नमकीन पद होता है। यह शब्द मुझे अधिक उपयुक्त लगता है। इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर नमक अपना नमकीनपन या उस नमक का तीखापन जो होता है यदि वो समाप्त हो जाए तो वह किसी काम का अब नहीं रहेगा। आज बहुत से सदस्य जो कलीसिया में पाए जाते हैं वे न केवल नमक के तौर पर अपना नमकीनपन या अपना तीखापन खो चुके हैं, बल्कि वे काली मिर्च के समान भी उसका तीखापन जो उसका जोश होता है उसको वे खो चुके हैं। नमक ना तो सड़ता है और ना किसी वस्तु को कभी सड़ने देता है। आपको और मुझे इस पृथ्वी पर नमक की तरह बनने को प्रभु ने कहा है और संसार पर अपनी अच्छाई को, जो प्रभु के वचन की अच्छाई है, उसे लोगों को देने के लिए कहा गया है। मसीही लोग संसार में ज्योति के समान भी हैं। निश्चित तौर पर स्वर्ग के राज्य में विश्वासी संसार की ज्योति ठहरेंगे। यह हमारे लिए एक अद्भुत सिद्धांत है। मित्रों, हमें अपने पड़ोसियों के लिए एक ज्योति बने रहना है। हमारे अंदर कोई ज्योति नहीं होती है, परंतु परमेश्वर का वचन ही हमारे अंदर ज्योति होता है। इस बात को प्रभु यहाँ पर कह रहा है। ज्योति होने का अर्थ है किसी न किसी तरह परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना, अपने जीवन से, व्यवहार से, अपने वचनों से। ऐसे अनेक तरीके हैं दोस्तों जिनसे आप संसार के लिए ज्योति बन सकते हैं। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 16 को पढ़ते हैं, जहां पर वो कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। दोस्तों, कुछ उदारवादी लोग सोचते हैं कि पहाड़ी उपदेश परमेश्वर केंद्रित होने के बजाय मानव केंद्रित है, लेकिन पहाड़ी उपदेश मानव केंद्रित नहीं है, यह ईश्वर पर, परमेश्वर पर केंद्रित है। क्या यह वचन क्या कभी ऐसा कहता है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी बड़ाई करें और तुम्हारी पीठ थपथपाकर तुम्हें एक सोने का मेडल दें और एक प्यारा सा उपहार दें? क्या दोस्तों आपकी बाइबल ऐसा कहती है? नहीं दोस्तों, यह पद आपको और मुझे इस संसार में अपना प्रकाश फैलाने को कहता है, ज्योति फैलाने को कहता है, ताकि हम अपने पिता की जो स्वर्ग में है महिमा कर सकें, महिमा प्रकट कर सकें। पहाड़ी उपदेश परमेश्वर केंद्रित है। सहस्त्राब्दी राज्य में पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य के समय जो कुछ भी कहा और किया जाएगा दोस्तों, वह सब परमेश्वर पर केंद्रित होगा। तथा दोस्तों, इस वर्तमान युग में, इस खोए हुए संसार में जिसमें आज आप और मैं रहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर को महिमा दें। प्रत्येक मसीही को इसे गंभीरता से आज लेने की आवश्यकता है। हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य परमेश्वर को महिमा देना होना चाहिए, जिसके लिए आप और मैं यहाँ बुलाए गए हैं। तब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और पद 17 को पढ़ते हैं, जो कि राज्य से संबंधित विषयों की व्यवस्था के साथ हमारे संबंध को प्रकट करता है। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने
आया हूँ। दोस्तों, आप याद रखें कि मूसा की व्यवस्था का कुछ हिस्सा औपचारिक था। संसार के पापों के लिए मसीह यीशु ही बलिदान हुआ था। वह मेमना जो पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले ही वध किया गया था। मसीह यीशु उस व्यवस्था को तोड़ने नहीं परंतु उस व्यवस्था को पूरी करने पृथ्वी पर आया था। पृथ्वी पर अपने जीवन काल में व्यवस्था को पूरी करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने इसका पालन किया। जो मापदंड मनुष्य के सामने रखे गए थे उसे पूरा करने में मनुष्य सक्षम नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा किया और अब वह अपनी धार्मिकता से, प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता से आपके और मेरे लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए उसे पूरा करने में सक्षम है। परमेश्वर का स्तर अभी तक बदला नहीं है जो परमेश्वर चाहता था, परंतु मैं और आप इसे अपनी सामर्थ्य से कभी पूरा नहीं कर सकते। हमें एक सहायक चाहिए, एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। हमें एक मुक्तिदाता चाहिए, हमें दया की भी आवश्यकता है दोस्तों। और जब तक हम मसीह के पास नहीं आएंगे हमें यह दया प्राप्त कभी नहीं होगी। पद 18 में आगे क्या कहता है? कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि पहाड़ी उपदेश के इस भाग में जो कुछ मैं अब कहने जा रहा हूँ उसे आप गलत नहीं समझेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप मूसा की व्यवस्था को तोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। वास्तविकता तो यह है कि मूसा की व्यवस्था आज भी वही स्तर, वही मापदंड रखती है। यह व्यवस्था मुझे स्मरण दिलाती है कि मैं परमेश्वर के स्तर पर, उसके लेवल पर खरा नहीं उतर सकता। यही बात मुझे मसीह यीशु के क्रूस की ओर ले जाती है। व्यवस्था को पूरी करने का मेरे पास एकमात्र तरीका यह है कि मैं उस एकमात्र व्यक्ति को ग्रहण करूं या उसे स्वीकार कर लूं या उस पर निर्भर करूं जो इसे पूरा कर चुका है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। पद 19 में आगे लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। दोस्तों, आप इन आज्ञाओं को तोड़कर बच नहीं सकते, परंतु आप अपनी सामर्थ्य से उनका पालन भी नहीं कर सकते। इनका पालन करने का एकमात्र तरीका है कि आप उद्धार, सामर्थ और शक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। ये आज्ञाएं उद्धार पाने का मार्ग नहीं है, तरीका नहीं है, परंतु वे मसीह यीशु के कार्यों को स्वीकार करने के द्वारा आपको उद्धार पाने का मार्ग बताने का साधन बन जाते हैं। पद 20 में आप देखते हैं आगे कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर उस बात को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवस्था के अनुसार फरीसियों की धार्मिकता उच्च स्तर की हुआ करती थी, परंतु वह परमेश्वर को स्वीकार नहीं थी। मैं और आप कैसे उनकी धार्मिकता से आगे बढ़ सकते हैं? कैसे उससे पार जा सकते हैं? हमारे स्वयं के प्रयत्न से ऐसा करना असंभव है। इसे करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। तब पद 21 और 22 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। दोस्तों, यह कथन अद्भुत है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप अपने भाई से क्रोधित हैं तो आप उसके हत्यारे हैं। क्या आप अब भी मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं और इसका दावा करते हैं? क्या आप व्यवस्था तोड़कर बच सकते हैं? कभी नहीं दोस्तों। आप घमंड से यह कह सकते हैं कि मैं व्यवस्था का पालन करता हूँ, पहाड़ी उपदेश मेरा धर्म है, और फिर उसके हर पहलू को आप तोड़ सकते हैं। दोस्तों, हम सभी को एक ऐसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जिसने व्यवस्था को पूरी किया है, उसे पूरी तरह से पालन किया है, और जो अपनी स्वयं की धार्मिकता हमें प्रदान करता है। तब हम पद 26 को पढ़ते हैं जहाँ पर कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। वह अपनी शिक्षा को
मूसा की शिक्षा से अधिक ऊपर लेकर आता है। वह स्वयं को व्यवस्था देने वाले और व्याख्याकर्ता के पद तक ऊंचा लेकर के आता है। मित्रों, यहाँ पर हम अपने अध्ययन को विराम देते हैं, परंतु आपसे निवेदन है कि अगर आपने पहाड़ी उपदेश के बारे में कुछ नई बात आज सीखी है या जाना है या और कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन के द्वारा हमसे संपर्क करें, हमें सूचित करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में प्रश्न पूछें ताकि हम आपके जो भी प्रश्न हैं, यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो हम उसमें आपकी सहायता करने पाए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, इस पूरे अध्ययन के दौरान हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ उठाया है। आज के अध्ययन से हमने सीखा कि पहाड़ी उपदेश में यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहे थे और उन लोगों के चरित्र को प्रकट कर रहे थे जो परमेश्वर के राज्य से संबंधित हैं। धन्य वचन ऐसे गुणों के वर्णन करते हैं जो नम्रता, कोमलता, दया, पवित्रता और धार्मिकता की भूख जो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं। और हमने देखा कि विश्वासियों को संसार में नमक और ज्योति बनने के लिए बुलाया गया है ताकि वे इस प्रकार के जीवन जिएं कि परमेश्वर को महिमा प्राप्त हो सके। आइए हम भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें और उसका पालन करें। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, 5 से 7। पहाड़ी उपदेश मत्ती के 5 से 7 अध्याय में पाया जाता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पहाड़ी उपदेश किसे दिया गया? ए, भीड़ को, बी, शिष्यों को, सी, जन सामान्य को या डी, अनुयायियों को? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।